संभल को लेकर लगातार सरकार का एक्शन जारी है और अब पोस्टर लगने की बारी आ रही है। बात करने के लिए यूपी सरकार मंत्री नितिन अग्रवाल जी मौजूद हैं। नितिन जी, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं सरकार? कहीं ना कहीं जिस तरह से उपद्रव हुआ है, एफआईआर हुई है, पूरे मामले को अगर देखा जाए अब पोस्टर की तरह से योगी सरकार, हालांकि लखनऊ में भी ये काम कर चुकी है जब सीएए प्रोटेस्ट हुए थे, क्या मैसेज देने का प्रयास है? देखिए, सख्त निर्णय जो योगी जी लगातार 2017 के बाद कानून व्यवस्था को उत्तर प्रदेश की में ठीक करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और की भी है, उसमें सख्त निर्णयों की आवश्यकता थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन निर्णयों को लिया और जिस तरीके से जो उपद्रवी हैं प्रदेश में, जो दंगा कराते हैं, जो जो इन ऐसी एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं, पहली बार उत्तर प्रदेश में उनके पोस्टर्स चिपकाए गए, उनसे वसूली करी गई, जो उन्होंने संपत्तियों को, राज्य संपत्तियों को नुकसान किया है। और आपने पहले भी देखा होगा, लखनऊ में भी इस तरीके की कार्रवाई प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे हुई थी। संभल में भी ऐसी कार्रवाई हो रही है। जो जिन लोगों ने दंगा किया, जिन लोगों ने अराजकता फैलाई, उनके पोस्टर्स जारी किए गए हैं प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा, और उन पे अब उन पे वसूली की भी कार्रवाई शुरू होने जा रही है, जो उन्होंने राज्य की संपत्तियों का नुकसान किया है। और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। एक मैसेज जाना चाहिए उन लोगों पे जो लोग समझते हैं कि अगर वो माहौल ख़राब करेंगे तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। प्रदेश सरकार लगातार ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रही है कानून व्यवस्था पे, और आज आपको देखने को मिलता है कि उत्तर प्रदेश में पूरा माहौल बदला हुआ है। तो मैं समझता हूं कि इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है और भी कड़ी कार्रवाई जो होने की आवश्यकता है वो प्रदेश सरकार करेगी। सपा सांसद हरेंद्र मलिक हैं, उन्होंने एक बयान दिया और कहा कि जो डीएम एसपी वहाँ पर थे, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, उनकी संपत्ति भी जब्त होनी चाहिए, उनका कितना क्या बैकग्राउंड है ये भी पता लगना चाहिए। बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान ऐसे लोगों का आता है। और मुजफ्फरनगर के वो सांसद हैं, मेरे ख्याल से शायद वो समय भूल गए हैं जब सपा की सरकार में 2013 में मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था। तो क्या उस वक्त भी पुलिस वालों ने दंगा कराया था या डीएमएसपी ने दंगा कराया था? वो तो सरकार में थे उस वक्त वो लोग। तो देखिए, इस तरीके के जो बयान हैं वो एक वो जिम्मेदार पद पे बैठे हुए हैं। वहाँ पे प्रशासन लोगों की जान बचा रहा था, उपद्रवियों को खदेड़ रहा था। अगर वो इस तरीके के गैर जिम्मेदाराना बयान देंगे तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। ये तो उनके मनोबल को तोड़ने जैसा है। जो वहाँ पे प्रशासन काम कर रहा है, वहाँ पे पुलिस काम कर रही है, उनके मनोबल को तोड़ रहे हैं। ये शायद वो भूल गए हैं कि ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी जी के नेतृत्व की सरकार है। माता प्रसाद पांडे ने आज तक से बातचीत में अपने स्टेटमेंट को आगे बढ़ाया और कहा कि जो है पुलिस जो गन्स को या पिस्टल्स को बरामदगी करती है उसको एक मालखाने में रखती है और जब ऐसे करने होते हैं उसी मालखाने से निकाल कर उनका इस्तेमाल करती है। देखिए, माता जी को अगर इतना ही अविश्वास उत्तर प्रदेश की पुलिस से है तो उनको तुरंत जो सुरक्षा उनको उत्तर प्रदेश पुलिस ने दे रखी है उसको छोड़ देना चाहिए। सुरक्षा भी आप उत्तर प्रदेश पुलिस से ही ले रहे हैं, सारी सुविधाएं भी आप पुलिस से ले रहे हैं, और उसके बाद अविश्वास भी आप उत्तर प्रदेश की पुलिस पे कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती हैं। और वो एक जिम्मेदार पद पे है, नेता प्रतिपक्ष हैं, विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, तो और सीनियर भी हैं। मेरी सलाह यही है कि उनको सोच विचार के अपने बयान देने चाहिए। नेता लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि पुलिस को फायरिंग नहीं करनी चाहिए थी। आप कैसे देखते हैं? क्यों नहीं फायरिंग करनी चाहिए? अगर उधर से फायरिंग होगी तो क्या पुलिस हाथ पे हाथ धर के बैठेगी क्या, या पुलिस गोली खाने के लिए खड़ी होगी? अगर वो फायरिंग करेंगे तो पुलिस की तरफ से भी फायरिंग होगी। वो जैसा पहल करेंगे उसका जवाब उन्हीं की भाषा में दिया जाएगा। आखिरी सवाल आपसे, अखिलेश यादव ने कहा कि वहाँ एक और तरीके के नारे लग रहे थे, क्या उनके पोस्टर लगेंगे? अब अखिलेश जी वहाँ पे थे, ना कोई और वहाँ पे था। वहाँ पे भीड़ को, वहाँ पे उपद्रवियों को रोकने के लिए जो कुछ भी कार्रवाई पुलिस ने करी है वो मैं समझता हूँ बिल्कुल सही है। और आगे भी अगर कोई ऐसी हिम्मत करेगा, हिमाकत करेगा, तो इससे भी कड़ी कार्रवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ यूपी सरकार मंत्री नितिन अग्रवाल, उन्होंने साफ कहा है आगे भी इस तरह की अगर हरकतें हुई या उपद्रव हुआ तो योगी सरकार इस तरह ही कार्रवाई करेगी। कैमरामैन रोहित के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।